नमस्कार, झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं झाबुआ के नए एसपी आशुतोष गुप्ता साहब। 2014 की बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, युवा हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं और अब झाबुआ के एसपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे पहला सवाल कि थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो झाबुआ लाइव के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। अपने बारे में मैं अगर संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो जैसा कि अभी भदौरिया जी ने बताया, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं 2014 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ। यहाँ पर आने से पहले, मतलब आईपीएस ज्वाइन करने से पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में करीब 1.5-2 साल काम किया है बेंगलोर में। उससे पहले मैंने आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी है। और जैसा कि इन्होंने बताया, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो लखनऊ से हुई। आईपीएस में आने के बाद सबसे पहले जो है मैंने खंडवा में काम किया। खंडवा में काम करने के बाद मैं रीवा में काफ़ी सालों तक रहा। उसके बाद में जस्ट झाबुआ, जो कि पुलिस अधीक्षक की तरह मेरा पहला चार्ज है, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदय के परिसहाय के पद पर भी करीब 1.5 साल तक मैंने काम किया। चलो, आईआईटी करने के बाद आईपीएस को चूज़ किया आपने, कुछ खास वजह रही इसकी? अगर मैं पीछे जा कर के गौर करूं तो एक्चुअली में आजकल जो पुलिसिंग है वो स्मार्ट पुलिसिंग बन गई है। वो पुलिसिंग जो है वो वक्त के साथ बदल रही है। अपराधी तेज़ हो रहे हैं तो पुलिस भी तेज़ हो रही है। अपराधी नए तरीके अपनाते हैं तो पुलिस भी नए तरीक़ों से और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको पकड़ने में सफलता हासिल करती है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय हमारे यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया था। उस सेमिनार में बनारस वाराणसी के जो एसएसपी थे वो आए थे और उन्होंने सभी छात्रों को बोला था कि आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों का जो बैकग्राउंड है, आप लोग सब आईआईटी जेईई क्वालिफाई करके आए हैं, तो आप अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यदि आप जो है पुलिस में भर्ती हो सकें। उस समय मुझे लगा था कि देखते हैं बाद में जाके क्या होगा, बट वो अंदर से ना एक चीज़ थी कि हाँ, शायद हम भी मतलब देश सेवा में अपनी सेवा दे सकें। तो बस यही कारण था। फिर मैं जब वहाँ पे गया, प्राइवेट सेक्टर में काम किया 1.5 साल तक, तो तब मुझे और लगा कि नहीं, मतलब जो प्रतिभा है, जिस तरीके से इसको यूज़ किया जाना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा मैं काम करूं जिससे कि नीचे के एकदम जो ग्राउंड लेवल पर जो आदमी है उस तक वो काम पहुंच सके। तो शायद यही कारण था कि सिविल सर्विसेज दिया और मतलब भगवान की दुआ से जो है मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज यहाँ हूँ। अब सर, आप झाबुआ एसपी हैं और करीब आपको 15 दिन हो चुका है यहाँ पर। आपने पूरे इलाके का भ्रमण किया, घूमे हैं, देखा है। क्या चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है? मैंने जो है अभी जितना भी पूरे मतलब कोशिश करी है कि पूरा भ्रमण करूं, लेकिन अभी और भी आगे करता रहूँगा। अभी तक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही सीधे हैं। मतलब उनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कूट रचना या फिर किसी का बुरा चाहना अंदर से स्वभाव में नहीं है ज़्यादातर लोगों में। तो जो ये अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को कुछ गिने चुने ही हैं जो कि अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर जिन लोगों के मन में है कि भाई और पैसा कमा ले, लालच है बेसिकली, जो कि इस तरीके की घटनाओं को, संपत्ति संबंधी अपराधी जो होते हैं उसको कारित करते हैं। तो मैंने जितना समझा है कि जो ये मैक्सिमम जो लोग हैं, वो मैक्सिमम लोगों को किस तरीके से इन आपराधिक तत्वों से बचाया जा सके, वही जो है मतलब समझने का मैं और प्रयास करूंगा और उसी के तरफ मैं अपने कदम बढ़ाऊंगा। सर, बहुत पहले आपका हमने एक जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी थी। आपने कहा कि जनता और पुलिस के संबंध है वो मधुर होने चाहिए। तो मैं आपको याद देना चाह रहा था कि जब बहुत पहले नगर और ग्रामीण सुरक्षा समिति का कॉन्सेप्ट आया था, वो फिलहाल झाबुआ ज़िले में थम सा गया है। उससे न सिर्फ संबंध अच्छे होते थे, बल्कि लोग हैं वो पुलिस के साथ खड़े होते थे।
इस दिशा में कुछ विचार है आपका कि आगे चल के कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही इनफैक्ट ये नगर सुरक्षा समिति और ग्रामीण सुरक्षा समिति जो होती है, उसको जो है रीइन्विगोरेट करने के लिए मैंने जो है निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही साथ में मैंने ये कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ सकें। जो भी लोग इनके साथ जुड़ेंगे वो जो है मतलब एक तरीके से पुलिस के सहयोगी हैं, पुलिस का साथ दे रहे हैं, पुलिस का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं ये बात मानता हूँ, ये काम आसान नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ के लिए उनको जो है प्रेरणा भी हम देंगे और इस चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक एक चीज़ जो अभी आपने पॉइंट आउट करी बड़ी अच्छी, कि जनता के साथ में जो संबंध है उसके लिए हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा फर्म हूँ इसमें। जो हमारा पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग का जो डर है वो जनता में नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो फ्रीली जो है पुलिस स्टेशंस में आए और जा कर के अपनी बात कहने के लिए सक्षम हो। लोग हमारे जो अधिकारी हैं उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, समझें। यदि बात सही है उनकी, यदि वो झूठी शिकायत नहीं है, सही शिकायत हो, तो उस पर कार्रवाई हो। उनको डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अपराधियों को डर लगना चाहिए। यदि कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके मन में इतना भय होना चाहिए कि पुलिस जो है जब वो कार्रवाई करेगी तो वो बच नहीं पाएगा। सर, पुलिस का भय तो हो सकता है, लेकिन जहाँ जो न्यायालय के फैसले आते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, खासकर महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, अपहरण, बलात्कार, तो यहाँ जो आंकड़ा है वो निराशाजनक है। 80% से ज़्यादा आरोपी बरी हो जाते हैं। कुछ कुपरंपराएं हैं, समझौते हो जाते हैं जो कोर्ट में एग्जीक्यूट होते हैं। इसको कैसे रोकेंगे आप? क्या सामाजिक स्तर पर पुलिस कोई पहल करेगी? मेरा मानना ये है कि देखिए, पुलिस तो अपना काम करती है, जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ती है, माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करती है एवं बाद में उसका ट्रायल चलता है। अब बीच में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो भी कुछ गवाह होते हैं वो जा करके माननीय न्यायालय के समक्ष किसी के बहकावे में आकर के या किसी के द्वारा डराए धमकाए जाने पर वो अपना बयान जो है माननीय न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष तौर पर नहीं दे पाते। और इसी की वजह से एविडेंस के अभाव में उन लोगों को जो है माननीय न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया जाता है। तो मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी ये गवाह हैं जो एक्चुअली में चश्मदीद गवाह थे या उनके द्वारा जो है वो देखा गया है घटना को, या वो किसी भी प्रकार के गवाह हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का भय ना हो। हर जो अभियोजन साक्ष्य है वो अभियोजन साक्ष्य जो भी हो उसको टाइमली प्रस्तुत किया जाए माननीय न्यायालय के समक्ष, और इन गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे कि वो ये महसूस करें कि अगर हम सच बोलेंगे जा करके न्यायालय के समक्ष तो हमें कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सज़ा का प्रतिशत है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। सर, कोरोना कालखंड चल रहा है और लगातार झाबुआ जिले में मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं। मेरा तो सबसे पहले सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये जो समस्या है वो टली नहीं है। ये समस्या जो है अभी भी बरकरार है। मेरा बहुत ज़्यादा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितना हो सके उतना अपने घरों में रहें। बहुत ही आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। मास्क जरूर लगाएं। देखिए, मैं भी मास्क लगाया हूँ और इसको हमेशा लगाए रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जो है हम इसको जो है रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ये और फैलेगा। यदि हम एक आदमी से 6 आदमियों को फैलाते हैं तो वो 6 आदमी और लोगों को फैलाएंगे। ऑल्दो अभी अनलॉक जो है वो शासन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है और वो हो भी रहा है, लेकिन हम लोगों को अपनी सुरक्षा भी खुद देखनी है। तो अपना जितने भी इस तरीके के नियम हैं उसका पालन करना ज़रूरी है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। सर, आपने एक ये भी कहा था कि जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त आपसे संपर्क कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है, कुछ बताना चाहें? मैंने ये जो है जिस दिन मैं यहाँ पर आया था उस दिन मैंने ये कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं, और मुझे ये जान करके खुशी है कि आपके जो झाबुआ लाइव
जो चैनल है उसमें सैकड़ों व्यूअर्स हैं। मैं उन सभी आपके माध्यम से उन सभी व्यूअर्स तक भी ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि यदि कोई भी चाहे, कोई भी आपको समस्या हो या आप कोई भी ऐसी गोपनीय सूचना देना चाहते हो जो कि आप समझते हैं कि पुलिस अधीक्षक को पता होनी चाहिए, और यदि आपकी कोई बात जो है वो थाना पे जा कर के नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है 7049100442 है, वो आपके नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा। तो आप डायरेक्टली फ़ोन करके मुझे बताइए, आपका नाम जो है वो गोपनीय रखा जाएगा। मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा भी नहीं, आप बताएं भी नहीं, अपनी सूचना दें। अगर वो सूचना सही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आपने झाबुआ एसपी आशुतोष गुप्ता साहब को सुना। उनका कहना है, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पुलिस का भय जनता में नहीं अपराधियों में होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसी तरीके के व्यवहार से जो एसपी साहब का कथन है उसको सच साबित करेगी। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।